बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना सेक्शन 41 इशू किए आप किसी को भी घर पे घुसकर अरेस्ट कर सकते हैं? देखिए, आप सेक्शन 41A जो है ना, वो उसमें क्राइटेरिया है। जैसे अप टू 7 इयर्स अगर पनिशमेंट है, अगर अप टू 7 इयर्स का पनिशमेंट है, तो अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार या सत्येंद्र अंतिल वर्सेस सत्येंद्र अंतिल का एक जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोला है कि अगर 7 इयर्स के नीचे का पनिशमेंट है तो इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू इशू नोटिस। उस नोटिस पे आपको जाना है, पुलिस ऑफिसर के सामने बैठ के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहे। आगे भी बोला है उसमें कि आप अब होता क्या है, उसका भी मिसयूज होता है। कभी कभी क्या करते हैं, आपको पुलिस स्टेशन में बुला लेते हैं, अरेस्ट कराते हैं और वहाँ साइन बैकडेट पे करा के आपको अरेस्ट करा के छोड़ देते हैं। लेकिन इस पे हमारे माननीय जो न्यायाधीश जस्टिस रेवती डेरे हैं, उनका एक जजमेंट अभी आया है। चंदा कोचर के भी केस में आया, एक मेरे पर्सनल केस में भी, मेरा क्लाइंट था उसके केस में भी आया, वेयर शी हैज एग्जैक्टली क्लैरिफाइड द प्रोसीजर व्हिच हैज टू बी फॉलोड अंडर सेक्शन 41A. Section 41A is actually देखा जाए तो is a shield against the arrest, because directly you cannot arrest the person where the punishment is below 7 years. तो 354C बिलो 7 ईयर्स है, बिलो 7 ईयर्स। सो जब 354C 67 है, 67B 420 ये सारे जो एलिगेशन ये सब बिलो 7 ईयर्स हैं। तो जो भी लोगों को बुलाया गया था उस पर्टिकुलर केस में, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ राजकुंद्रा वाले केस की, क्योंकि मैं भी उसकी वन ऑफ द अक्यूज हूँ, सारे एलिगेशंस बिलो 7 ईयर्स थे। मुझे घर पे 3 दिन अरेस्ट करके रखा गया, मुझे 4th को मेरे घर से हाउस अरेस्ट किया गया, 7th को मुझे कोर्ट में खड़ा किया गया, उमेश कामत को कोर्ट में मतलब पुलिस स्टेशन में बुला के अरेस्ट कर लिया जाता है, 10 को उसके ऑफिस से उठा के अरेस्ट कर लिया जाता है। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? It was illegal detention. It is an illegal detention, and that has been confirmed by. See, the Arnesh Kumar judgment came in 2014, whereby Supreme Court has clearly stated that see, once it is below 7 years, you cannot arrest. First, second, you have to call the person, take his statement if he is cooperating in the investigation, and after that, if you feel that you want to arrest him, that has to be also intimated to the accused so that he can take proper action. You cannot arrest him. So these cases which you just discussed on, it is a clear violation of the law, and that has been certified by in Chanda Kochar judgment, whereby Justice Revati Dere has clearly stated, and she has clearly described the procedure, the effects, the side effect of non-compliance of 41A. So any arrest which has been not followed by the mandate of the law, that is 41A, is totally an illegal arrest, which is not actually recognized by the law. So as it was an illegal arrest, इसके लिए क्या किया जा सकता है? Same thing happened. See, same thing happened in Chanda Kochar also, and same thing happened in another case also, whereby in one of the case in Malvani, whereby it happened that they just without giving 41A notice, उन्होंने उसको arrest कर लिया. Immediately we filed a writ petition whereby the same matter was again heard by Justice Revati Dere, and she ordered to immediate release, because this was illegal detention and therefore she has to be released. So the proper remedy is that you should immediately, because your fundamental rights are being protected under Article 226 of Constitution of India, where there are some writs, under those writs you have to approach to High Court. So immediately आपके व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर 41 के कंप्लायंस पे, देखिए 41 का नोटिस आपको पुलिस में बुला के आपकी साइन करा के भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है, फिर भी वो सही नहीं है। 41 की नोटिस आपको पहले देनी है, आपको उसका जवाब देना है। अगर उस जवाब से अगर पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो पुलिस ऑफिसर को आपको इंटीमेट करना है कि आपने यहाँ कोऑपरेशन नहीं किया है, इसलिए हम आपको अरेस्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद आपके पास रेमेडी है, आप एंटीसिपेटरी के लिए जा सकते हो। लेकिन ये अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं करते और आपको अरेस्ट किया जाता तो ये टोटल इलीगल डिटेंशन है। सो आज के एपिसोड का मेरा लास्ट क्वेश्चन है जी। आप मेरे एडवोकेट थे, आपने मेरा केस मैंने देखा आपको आर्ग्यू करते हुए। मैं 133 दिन जेल में रही हूँ। आई वाज बिहाइंड द बार फॉर अबाउट 133 डेज। मुझ पे ऐसे एलिगेशंस लगे हैं जो एक्चुअली स्टैंड भी नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे क्यों रहनी पड़ी 133 डेज? क्या हुआ था, प्लीज बताएं। देखिए, अब आपका केस जो था उस केस में भी यही वायलेशन था, और अगर आपको याद होगा तो इसी पे हम हाइपर कर रहे थे कि हमारे क्लाइंट्स के जो पनिशमेंट्स हैं वो बिलो 7 इयर्स है, क्योंकि आपके ऊपर जितने भी बाद में जो एफआईआर थी वो आपके ऊपर तो एफआईआर भी बड़े शॉकिंग थे, क्योंकि आपके ऊपर तो रेप के भी एफआईआर लगे। तो इफ अ गर्ल कैन रेप, तो आई डोंट, दैट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। लेकिन वही चीज था, आप में भी वही चीज थी, आप में भी 41 की नोटिस देनी मैंडेटरी थी, जो नहीं किया गया।
इस तरह से देखा जाए तो वो भी इलीगल डिटेंशन ही था। लेकिन क्या हुआ कि अब यही होता है कि आपके पास अवेयरनेस नहीं थी, लोग नहीं थे आपके पास, इसलिए आपको इतने दिन स्पेंड करने, सो यू हैव पर्सनली एक्सपीरियंस द साइड इफेक्ट ऑफ दिस। So through this channel, through this media, we should actually make an awareness to the people that किसी भी अगर पुलिस वाला आपको अपने पर्सनल मोबाइल से ही फोन नहीं कर सकता है, as per the law, he can, if he want to call you, he can call from the landline number of the police station, but he cannot call you by calling. He has to issue that notice, either witness notice or summons, or if he has registered the FIR below 7 years, तो आपको भी नोटिस 41A की आनी चाहिए थी। आपको नोटिस ना आने की वजह से आप सडनली अरेस्ट होती हैं, और अरेस्ट होने की वजह से प्रोसीजरल, और उसके बाद में कोविड का पीरियड, फिर उसके बाद में बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपका इतना डिटेंशन लंबा रहा। तो क्या एक नॉर्मल पब्लिक, हमारे देश के जो सिटीजन हैं, जो डेमोक्रेसी पुलिस वालों के पास है सेम मेरे पास है, 100%। जो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है मेरे पास है, हर किसी के पास सेम कॉन्स्टिट्यूशन है। सो अगर वो किसी को इलीगल अरेस्ट कर सकती है तो क्या एक नॉर्मल सिटीजन उस पुलिस के खिलाफ जा सकता है? 100%। देखिए अभी हमारा जो केस हुआ है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जिसने अरेस्ट किया उसको एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला गया है। देखिए एक बात बहुत क्लियरली समझिए, अपना कानून सबके लिए, और राष्ट्रपति के लिए और एक नॉर्मल सिटीजन के लिए एक ही है। अगर राष्ट्रपति का वोट एक है और अगर राष्ट्रपति है उनका भी वोट एक ही माना जाता है, और एक हमारा जो सब्जी बेचने वाला उसका भी वोट एक ही माना जाता है। तो हमारे संविधान में सबको बराबर के अधिकार हैं, जो भी गलत करेगा उसको पनिशमेंट किया जाएगा। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप उसको अप्रोच कर रहे हो, दैट इज द मेन। तो मुझे बताइए, अगर सपोज मैं चाहती हूँ मैं मेरे पुलिस के जो पीआई थे उनके अगेंस्ट में केस करूँ, तो डू आई नीड टू वेट फॉर एक्विटल, या मैं भी कर सकती हूँ? नहीं, अभी कैसा हो गया, देखिए आपका उसी टाइम पे देखिए हर चीज का एक स्टेज होता है। आपको अपने जो आपका जो डिटेंशन हुआ था उस डिटेंशन को आपको चैलेंज उसी टाइम पे करना चाहिए था। उसी टाइम पे आपने किया होता तो इस मैटर को अलग, देखिए हर कोर्ट में भी अलग अलग फोरम बने हुए हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। तो आप अगर समझ लीजिए आपको पेट में दर्द हो रहा है और आप दांत का इलाज करा रही हैं तो दर्द का इलाज नहीं हो पाएगा। तो उस समय जब आपका ये डिटेंशन इलीगल हुआ तो उस समय आपको बेल के साथ साथ आपको उस इलीगल डिटेंशन को हाईकोर्ट के सामने चैलेंज करना चाहिए था। उस पिटिशन में आपको जस्टिस मिला होता अगर आपने वो किया होता। लेकिन ठीक है, आपका देखिए क्या होता है, एक का एक्सपीरियंस दूसरे के लिए लेसन होता है, एक का सफरेंस दूसरे के लिए लेसन होता है। तो अब आपको आप खुद ही विक्टिम है, तो यू शुड अवेयर द पीपल दैट कि अगर किसी को 41A के नीचे लिए अगर बिना अरेस्ट किया जाता है और अगर वो लेडी है, तो बीइंग एन NGO, being chairman of my NGO, I promise to you that whoever a woman, if she is victimized by lack of jurisdiction, then we are there with you to fight for them free of cost. This is my commitment to you. सो मैं आपके एनजीओ में रजिस्टर करा लूं? या 100%। ठीक है, तो कल मैं इनके एनजीओ में रजिस्टर कराने वाली हूँ। और ये थे मिस्टर सुनील कुमार, जिनके साथ मैंने काफी सारे मैंने आर्ग्यूमेंट सुने जो कि बाकी रिमार्केबल हैं। इनकी जर्नी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। इट वाज जस्ट लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू।